हेलो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है, दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर के जो इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं प्लस एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं प्लस एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसको 1 to क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे शुरू करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1/2 of the convex lens is covered with the black paper. Will the lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. कह रहे कि एक कॉन्वेक्स लेंस को क्या किया गया हो, एक ब्लैक पेपर से ढक दिया गया हो, यानी कि इसके एक हाफ पार्ट को ब्लैक पेपर से ढक दिया गया हो। और कह रहा है कि ब्लैक पेपर के ढकने के बाद क्या ये जो लेंस है हमारा ये कंप्लीट इमेज देगा, और अगर देगा तो कैसे देगा, इसका हमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है और उसका ऑब्जर्वेशन बताना है। तो ये जो लेंस है ये हमारा एक कंप्लीट इमेज देगा। कैसे देगा? अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं तो ये एक हमें इमेज हमें ये देगा, यहाँ पे एक हमारा इमेज बन जाएगा। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं एक ट्री को लेके, एक पेड़ को लेके, ठीक है, तो हमारा एक फुल इमेज हमें एक ऑब्टेंड होता है। इससे हम कह सकते हैं कि जो ये लेंस है ये पूरा एक इमेज तो हमें दे रहा है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की, यानी कि जो क्लियरिटी है इमेज की, वो नहीं रह जाएगी। इंटेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो हमें थोड़ा जो इमेज होगा वो भी थोड़ा कम क्लियर दिखेगा, थोड़ा ब्लर दिखेगा ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यस, इट विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस कैन वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट लाइक ट्री ऑन द स्क्रीन, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, सिर्फ इसकी जो इमेज की ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। हमें क्या बच्चों, सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल आप करते हैं तो न्यूमेरिकल में जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है, ठीक है, सबसे पहले हमको उसको एज अ गिवन में लिख देना चाहिए। गिवन मतलब हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी हमें। फिर से क्या दे दिया? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी, यानी कि यू का हमें वैल्यू दे दिया है, दैट इज़ -25 सेंटीमीटर। इसको माइनस पे क्यों लेंगे? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो माइनस में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या और दे दिया है? फोकल लेंथ दे दिया है। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर हमें फोकल लेंथ भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना हमें ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। हमें इमेज की पोजीशन बतानी है, साइज़ बतानी है और नेचर बतानी है। सिंपल से हम इसको इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, दैट इज़ 1/v - 1/u = 1/f। इस फॉर्मूले पे जैसे ही पुट करेंगे हमें आंसर इसका आ जाएगा। 1/v, v हमें पता ही है, यानी कि v हमें निकालनी है, सॉरी, u हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f हमें पता है फोकल लेंथ। हमने इस फॉर्मूले पे पुट किया तो वैल्यू आ गई v की 16.66 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये है डिस्टेंस, एक लेंस से इमेज की डिस्टेंस है, कितनी दूर पे इमेज हमारी बनेगी। ठीक है, अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, तो इसके लिए हमें मैग्नीफिकेशन भी निकालनी है। हमें ये निकालना है, नेचर तो निकालनी है ना, कि ये बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, साइज़ भी बताना है इसका। तो उसके लिए पोजीशन हमने फाइंड कर लिया। साइज़ के लिए क्या है? इसके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो फॉर्मूला है ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, दैट इज़ हाइट ऑफ द इमेज अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v/u। इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे। h1 हमें दे दिया गया है, h1 नहीं दिया गया, ho हमें दे दिया गया है, दैट इज़ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया गया है। v हमें पता है, u हमें पता है, hi हमें निकालना है। hi हमने निकाल दिया, कितना आया? -3.3। इससे क्या पता चलता है? माइनस लगा हुआ, इसका मतलब जो हमारा इमेज है वो क्या है? इन्वर्टेड है।
ठीक है, कितनी दूरी पे है, 16.66 सेंटीमीटर, दैट इज 16.7 सेंटीमीटर किससे, लेंस से बिहाइंड पे है। ठीक है, और कितनी उसकी हाइट कितनी है, 3.3 सेंटीमीटर। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे आप, ये डायग्राम में ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारा इमेज बना है। ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर का था, इमेज हमारा 3.3 सेंटीमीटर का थोड़ा सा छोटा हो गया है। और ये रहा हमारा इमेज डिस्टेंस और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिंपली हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूले पे पुट किया और इसका वैल्यू हमने पता कर ली। बच्चों, मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये मैग्नीफिकेशन से आप इस पता लगा सकते हैं कि जो इमेज बन रहा है वो बड़ा है, छोटा है, वर्चुअल है या फिर रियल है, इससे आप पता कर सकते हैं। अगर हमारी जो m की वैल्यू है अगर वो बड़ी आती है, 1 से लार्जर आता है, ग्रेटर आता है, तो इमेज जो होगा वो हमारा इन लार्ज इमेज होगा। इन लार्ज का मतलब जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ठीक है, अगर यही m की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी आती है, यानी कि निगेटिव वैल्यू आती है, इसका मतलब है जो इमेज है वो हमारा वो डिमिनिश्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा है। ठीक है, यही अगर m की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आती है, ठीक है, तो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। हाँ, और यही m की जो वैल्यू है वो अगर निगेटिव में आती है तो इमेज जो होगा वो हमारा रियल होता है बच्चों। ठीक है, और रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, अगर जो हमारा लेंस है या फिर जो भी हमारा मिरर है, अगर जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसी साइड में अगर हमारा इमेज भी बनता है, इसका मतलब ये जो इमेज है वो रियल इमेज है। ठीक है, अगर इमेज के अपोजिट ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा इस साइड है और इमेज अगर हमारा इस साइड बन रहा है, यानी कि जो हमारा इमेज है वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फॉर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में भी हमें वही ट्रिक आजमानी है। सबसे पहले जो जो चीज़ गिवन में लिखा हुआ है उसे हमें लिख लेना है, मतलब जो जो चीज़ दिया हुआ है उसे गिवन में लिख लेना है। पहले क्या दिया हुआ है, एक कॉन्केव लेंस का हमें फोकल लेंथ दे दिया है, हमने यहाँ पे नोट कर लिया फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दे दिया है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लेंस से दूरी दे दी गई है इमेज की, हमने वो भी नोट कर लिया। ठीक है, फिर क्या दे दिया है, हाउ फॉर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द लेंस। अब हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे रखी गई है, सिंपल सा। ठीक है, फिर से हम वही फॉर्मूला आजमाएंगे, वही फार्मूले पे पुट करेंगे क्वेश्चन, जितने भी हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, और फिर हम यू की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे बच्चों। देखिए कितना इजी है, सिर्फ जो चीज़ दिया हुआ है उसे हमें गिवन में लिखना है, उसके बाद उसको सिर्फ फॉर्मूले पे पुट कर देना है, 1/v-1/1/f पे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे। द निगेटिव वैल्यू ऑफ u इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, दिस शोज इन द फिगर। ये जो -30 सेंटीमीटर आया है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, वो लेंस से 30 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है, यानी कि इधर। कभी भी हम जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर इमेज ही हो, अगर वो इस साइड है, ठीक है, इस साइड बना हुआ है, तो उसकी वैल्यू हम हमेशा निगेटिव में लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वो इस साइड होता तो उस वैल्यू को हम पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिएगा। अगर इस साइड में कुछ भी हो, फोकल लेंथ है तो उसको भी निगेटिव में लेंगे, अगर इधर हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो भी निगेटिव में रहेगा, इधर अगर हमारा इमेज ही है तो वो भी हमारा निगेटिव में ही रहेगा बच्चों। ठीक है, तो ये डायग्राम है जहाँ से यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और यहाँ पे हमारा इमेज बना हुआ है। इधर देखिए, इसीलिए हमारा ऑब्जेक्ट भी माइनस में है और इमेज भी, दोनों की वैल्यू माइनस में ली गई है, क्योंकि ये इस साइड पे है। ठीक है, तो इस साइड में हमेशा निगेटिव वैल्यू ली जाती है। ये आपने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा, उसमें ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज। सबसे पहले वही हमें यहाँ पे भी करना है, गिवन में जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको नोट कर लेना है। गिवन में पहला चीज़ क्या दिया हुआ है, हमें फोकल लेंथ दे दिया गया है। फोकल लेंथ किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स के मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो
पॉजिटिव में लिया जाता है, और कॉन्केव मिरर का मैंने बताया था वो निगेटिव में लिया जाता है। तो इसका क्या है, पॉजिटिव यानी कि प्लस 15 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ यहाँ दे दिया हमने, गिवन में नोट कर लिया। फिर क्या है, फिर हमें क्या दे दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के जो होता है, सॉरी ये मिरर नहीं, ये लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, मिरर के हमेशा फ्रंट में रखा जाता है। तो ये वैल्यू इस साइड है, यानी कि ये क्या है, निगेटिव में है। तो निगेटिव यानी कि -10 सेंटीमीटर, हम इसको ले लेते हैं। फिर क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इमेज फाइंड कर देना है। सिंपली है बिल्कुल, हमें इस फॉर्मूले पुट करना है 1/v + 1/u = 1/f पे। ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे हम जैसे ही पुट करेंगे वैल्यू को, हमारा जो इमेज है उसका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसका मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन, ये कौन सा लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसलिए -v/u, इससे हम इसका मैग्नीफिकेशन निकाल दें 0.6, ये हमारा मैग्नीफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन इजी है, सारा कुछ फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला हमें अगर याद रहता है तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द इमेज इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑफ द अदर साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, यानी कि जो हमारा मिरर है, ये कॉन्वेक्स लेंस, इसके इस साइड में हमारा इमेज बनेगा, इसीलिए हमने इमेज को क्या रखा है, पॉजिटिव रखा है, क्योंकि इस साइड मैंने बताया था सारी पॉजिटिव होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, द पॉजिटिव and the value less than 1 of the magnification indicates that the image is formed is virtual and erect and diminished। क्या है, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिस्ड है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। कह रहा है मैग्निफिकेशन जो हमारा प्लेन मिरर से आया है वो कितना आया है, +1 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मिरर का जो इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है, और मैग्निफिकेशन +1 है। इसका मतलब कि द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज, यानी कि जो इमेज की साइज़ है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट की साइज़ के बराबर है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u होता है। हमने इसकी वैल्यू पुट की v/u की, दोनों सॉल्व होकर 1 आ गए, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर हुई होगी, तभी तो 1 आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इमेज की साइज़ ऑब्जेक्ट की साइज़ के बराबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड इमेज ऑफ द साइज ऑफ द इमेज। यहाँ पे भी हमें सिंपली वही करना है, गिवन में जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको नोट कर लेना है। पहली चीज़ है वो है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, हमने उसको यहाँ पे मेंशन कर लिया, ऑब्जेक्ट की हाइट h। ठीक है, प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है, किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। तो 20 सेंटीमीटर दूरी यानी कि u की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू है, हमने यहाँ पे लिख दी, दैट इज -20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, c = 2 × f होता है। ठीक है, तो इससे हम c की वैल्यू पुट करके f की वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि 30/2 आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या है हमारा, ये फोकल लेंथ आ गया, हमने यहाँ पे नोट कर लिया फोकल लेंथ भी। अब हम देखेंगे हमें पूछा क्या है, तो पूछा क्या है, इमेज की डिस्टेंस पूछा है, पोजीशन पूछा है, नेचर पूछा है। इसके लिए सिंपली हम वही फार्मूला लगाएंगे, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, सिंपल फार्मूला, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और v की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी बच्चों। फिर हमें क्या निकालना है, इसका ये पोजीशन तो हमें फाइंड आउट हो गया। ठीक है, हमने फार्मूला पे डायरेक्टली पुट किया, पोजीशन फाउंड आउट हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है उसकी साइज़। ठीक है, साइज़ के साथ साथ हमें पता करना है कि वो बड़ा है या फिर छोटा है, नेचर भी पता करना है। तो साइज़ के लिए इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इससे हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। यहीं पे एक और फार्मूला होता है HI/HO, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस वैल्यू पे अगर हम पुट करते हैं तो इमेज की हाइट भी हमें पता चल जाएगी, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, इस पर हमने पुट किया, इमेज की हाइट हमें पता चल गई। यहाँ पे हमें मैग्नीफिकेशन भी पता चल गया कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेट्स दैट द इमेज इज फॉर्म्ड इज इरेक्ट।
पॉजिटिव वैल्यू है हाइट की इमेज की, ये जैसे कि ये क्या है हाइट, इसकी क्या है पॉजिटिव में है। ये जो आपको मैं ट्रिक बता दूं, जो हमारा लेंस होता है या फिर कोई मिरर ही है, ठीक है, इसके ऊपर अगर इमेज बनता है तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। अगर इसके नीचे कोई इमेज बनता है तो वैल्यू हमेशा निगेटिव में रहेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव में आया है, यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज किधर बनी होगी, ऊपर की तरफ बनी होगी। अगर यही इमेज की हाइट अगर निगेटिव आई होती तो यहाँ पे जो इमेज है हमारा वो नीचे की तरफ बना होता। ठीक है बच्चों, तो इससे हम ये पता करते हैं। हेंस द इमेज इज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, हमें पता चल गया क्योंकि वैल्यू क्या है पॉजिटिव में आई हुई है तो इरेक्ट होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ वर्चुअल इमेज है, ठीक है, और साइज से थोड़ी सी छोटी है क्योंकि वह वैल्यू हमारी 0 में पॉइंट में आई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर is placed at 27 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो गिवन में दिया हुआ यानी कि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम नोट कर लेंगे, फिर पता करेंगे हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की साइज़ दी हुई है 7 सेंटीमीटर, हमने ऑब्जेक्ट की साइज़ यहाँ पे नोट कर लिया। फिर क्या दिया हुआ है कि कॉन्केव मिरर से कितनी दूरी पे हमारे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, हमने वो भी नोट कर लिया, दैट इज़ -27 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो माइनस में लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर क्या दिया हुआ है, उसका फोकल लेंथ भी दे दिया गया है। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ भी हम माइनस में लेते हैं, दैट इज़ -18 सेंटीमीटर हमने फोकल लेंथ भी ले लिया। अब हमें क्या पता करना है, ऑब्जेक्ट की, मतलब ऑब्जेक्ट की सारी चीज़ें हमें पता हो गई हैं, सिर्फ इमेज की डिस्टेंस, हाइट, नेचर, यही सब हमें पता करना है बच्चों। उसके लिए सिंपल सा इसी फार्मूले पे पुट करेंगे। यार फार्मूला हमें बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। ये मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, उसके साथ साथ जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है बिल्कुल अच्छी तरह से हमें याद होना चाहिए बच्चों। ये फार्मूले के ऊपर ही सारे न्यूमेरिकल्स हमारे आने वाले हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं आएगा, बिल्कुल घुमा के नहीं आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा जिस पे आपको सिर्फ फार्मूला पुट करना है और आंसर निकाल देना है। तो फार्मूले पे हमने वैल्यू पुट की, हमें यहाँ पे इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया, दैट इज़ -54 सेंटीमीटर। -54 का मतलब है जो इमेज आएगा वो इस साइड बनेगा, सॉरी इस साइड बनेगा, क्योंकि इस साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना, इस साइड बनेगा हमारा जो इमेज होगा, वो भी 54 सेंटीमीटर उस मिरर से। ठीक है, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द गिवन मिरर। ठीक है, स्क्रीन को हम 54 सेंटीमीटर पर रखेंगे तभी तो हमारा इमेज फाइंड आउट होगा। इमेज कहाँ पे, इमेज हमारा 54 सेंटीमीटर पे लग रहा है, इसलिए हम स्क्रीन को 54 सेंटीमीटर पे रखेंगे ताकि मिरर से जो इमेज बने वो 54 सेंटीमीटर पे एग्जैक्टली हमारा बन जाए एक शार्प इमेज। ठीक है बच्चों, फिर क्या है हमारा मैग्नीफिकेशन है। मैग्नीफिकेशन भी सेम फार्मूला पे हम पुट कर देंगे, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका वैल्यू हमें बिल्कुल अच्छी तरह से फार्मूला याद होनी चाहिए। फार्मूला पे हमने पुट किया, वैल्यू हमारी मैग्नीफिकेशन की भी आ गई। उसके साथ साथ अगर हमें इमेज की हाइट भी पता करनी है तो इमेज की हाइट के लिए यहाँ पे भी एक और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस वैल्यू पे जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, द निगेटिव वैल्यू ऑफ द इमेज हाइट इंडिकेट दैट द इमेज फॉर्म्स इज इनवर्टेड। क्या हमें हाइट की वैल्यू निगेटिव में आई है, ये देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की हाइट, ये जो हमारी हाइट है ऑब्जेक्ट की वो क्या आई है निगेटिव में आई है, -14 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट हमारा इमेज हमारा बन रहा है वो उस लाइन के नीचे बन रहा है, दैट इज़ माइनस में वैल्यू आई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 16 वो कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस इज दिस। सिंपल सा फॉर्मूला है, P=1/f, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे हम वैल्यू पुट करेंगे। 2 डायोप्टर पावर हमें दे दिया है, -2.0 डायोप्टर, इसके वैल्यू हम पुट करेंगे
आएगी आंसर -0.5 मीटर। इसका मतलब माइनस में वैल्यू आई है फोकल लेंथ, इसका मतलब वो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा बच्चों। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस हमने यहाँ पे लिख दिया। इसकी वैल्यू निगेटिव में आई, इसी से हम पता करेंगे ये कौन सा लेंस है। निगेटिव में वैल्यू आई है, फोकल लेंथ क्या है हमारा, कॉनकेव में रही है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.0 डायप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ इन द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। सेम यही ऊपर वाला, हमें क्या करना है, सिर्फ उसका फोकल लेंथ फाइंड कर देना है। P = 1/f वैल्यू पुट करेंगे, फोकल लेंथ आ जाएगा 0.66 मीटर। 0.66 मीटर कौन सी है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। कॉन्वेक्स लेंस क्यों क्यों हुआ, क्योंकि इसके फोकल लेंथ पॉजिटिव में है। और कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है, एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, हमेशा लाइट को कन्वर्स करता है। तो डॉक्टर ने कौन सा लेंस हमें दिया है, कन्वर्जिंग लेंस दिया है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ख़त्म होता है बच्चों। तो ये चैप्टर यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।